नया नहीं होता, कुछ पुराना नहीं होता. लेट अस अंडरस्टैंड देयर आर सम फ्यू थिंग्स जो 5000 साल के बाद भी नए ही होते, पुराने नहीं होते. सो टेक इट आउट ऑफ योर माइंड कि अगर मैं कोरियन गाना सुनेगा तो मैं ज्यादा मॉडर्न है, ऐसा कुछ नहीं होता. राइट, प्लीज अंडरस्टैंड. सो गीता यूथ मैनेजमेंट, आगे बढ़ते हैं इसमें. अच्छा, मेरे पास वो होगा, आपने मुझे वो दिया है क्या? दिया होगा, मैंने यहाँ रख दिया होगा. यस, फाइन. अरे ये 143 ये कहाँ से आया? तो आपका कोडवर्ड हो गया. सेक्शन 143. सेक्शन 143. 143 में ऐसा है, earlier you had 4 subjects in intermediate, right, per group and final. Now you only 3 subjects. Yes. Was it good? Yes. अच्छा किया, खराब किया? अच्छा. I was the person who did it. आपका करंट सिलेबस मैंने बनाया था. I was the BOS chairman for 2 years. But आप जब तालियां बजा रहे हो तो अब मैं उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और गीता के हिसाब से ही पूछता हूँ. अब अगर ऐसा होता कि अर्जुन को एग्जामिशन मिल जाता कि ठीक है यार, तुझे ये तीर वीर में से एग्जामिशन, भीम को बोल देते गदा में से तुझे एग्जामिशन, चलता? हाँ यार, नहीं चलता. तो यार ताली नहीं बजानी चाहिए. 4 के 3 होते, आपको तो बोलना चाहिए 4 के 5 करो. नहीं करेंगे, टेंशन मत. बट एटीट्यूड तो वही होना चाहिए. यस और नो? Yes. एटीट्यूड तो वही होना चाहिए. सो व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग, no, we did not want to reduce the subjects. What only we wanted to do is change the methodology. We wanted to change the methodology. What was happening? We did not want for 17 long days you keep on giving exams because of that 1 day gap. It was very difficult for 17 days. So we decided कि हम subjects कम नहीं करेंगे, हम एक सब्जेक्ट यहाँ से लेंगे and over a period of time हम उसको वैसे ही कर देंगे जैसे CPA US में. Right? Any day of your choice, you book your exam. एंड हमें उन सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमें उस सब्जेक्ट में ये देखना है कि आप बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे. हैव यू अंडरस्टूड इट? वी डिडंट वांट कि आप उसके ऊपर पैराग्राफ लिखें. सो यू ओनली वांटेड दैट वन सब्जेक्ट शुड बी टेकन आउट सो दैट यू गो टू द एग्जाम सेंटर एंड एक ग्रुप पे 3 ही, बट यू आर नॉट रिड्यूस द सब्जेक्ट, यू जस्ट पुट इट. अभी थोड़ा फॉर्म अलग तरह से चल रहा है, मैं हम सब जानते हैं कैसे चल रहा है. We improve upon it over a period of time, but the thing is that we did not want you to be, हमें कम नहीं करना था. We did not want you to learn less. हमने कंटेंट में कहीं कम नहीं किया. चलो, this was only on the lighter note. Now, अभी की बात करें तो गीता वाली बात चल रही है, तो बोलिए तो गीता पे हाथ रख के कसम का सुना होगा ना कोर्ट. वैसे ही मैं भी गीता पे हाथ रख के बिल्कुल ये कहता हूं कि सिर्फ वही कहूंगा जो आपके काम का, उसके सिवा कुछ नहीं कहूंगा. आई नो मैं किससे बात कर रहा हूं, यंग CA स्टूडेंट्स. राइट. सो मैं सिर्फ ऐसे ही टॉपिक, मैं टेक्निकली भी गीता के ऊपर स्पीकर हूं और बोल सकता हूं अध्याय वाइज. आई हैव बीन इनवाइटेड नंबर ऑफ टाइम्स एट मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड अदर सिटीज ऑन भागवत गीता. बट देन द ऑडियंस इज डिफरेंट. मुंबई में जब था तो सब सीनियर सिटीजन्स थे, तो देयर वी स्पीक इन अ डिफरेंट वे. बट अभी मैं आपको कोई ये नहीं बताना चाहता था कि अध्याय 1 इसमें श्लोक ये, नो. इतनी सारी चीजें करने की जगह पे मैं 3 या 4 चीज उसमें से ऐसी हो जो आपके काम की है, अगर आपसे बात कर सकूं, सो आई थिंक दैट वुड बी गुड. दैट माइट क्रिएट सम इंटरेस्ट इन यू. बाकी आप इंटेलिजेंट हो, नेटफ्लिक्स की जगह पे किसी दिन गीता पढ़ लेना. अच्छा आइडिया नहीं है क्या? यस. सिंपल. किसी दिन इंस्टाग्राम नहीं देखने, उसकी जगह पे ये सब कर लेंगे. व्हाट एन आइडिया चेयरमैन सर. जिस दिन मन हो कि आपको आज इंस्टाग्राम पे जाना है, तो उसकी जगह पे अध्याय 3 कर्मयोग. जिस दिन लगे बोले नहीं आज वो स्नैपचैट पे बहुत चैट करनी है, उसकी जगह पे चेंज अध्याय 1, राइट, अर्जुन विषाद योग एंड लाइक दैट. सो एनीवे, नाउ Arjun Vishad Yoga, Bhagavad Gita, it starts with that. And please understand, look at the beauty. It is Vishad. Is it what? Vishad. Vishad is grief.
grief, not fear. Bhagavad Gita, actually not only Bhagavad Gita, India is full of many beautiful scriptures. Many beautiful scriptures. But beautiful scriptures कैसे होते पता है? Parable language में. What is parable language? Parable language मतलब मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ. How many of you have gone to Manali? As tourists, fantastic. As trekkers, very few. But CA student तो trekking में जाने चाहिए. So, those who are regularly in trekking, they know very well. जहां पे टूरिस्ट का स्पॉट खत्म होता है वहां से ट्रैकर का शुरू होता है, राइट? और ट्रैकर वाला मनाली अलग होता है. जब भृगु लेक जाते हैं ना 8 घंटे बर्फ में चलने के बाद, तो वो मनाली अलग दिखता है. व्हाट डज नेचर से? नेचर से मैं आलसियों को अच्छी चीज नहीं देता. तो आपने वो जो टूरिस्ट वाला मनाली देखा है ना, वो ट्रेलर है, ट्रेलर. पिक्चर अभी, तो अगर पिक्चर देखनी है ना तो मेहनत करनी पड़ती है, बराबर मेहनत करनी पड़ती है. नेचर का पहला प्रिंसिपल है, कोई भी ब्यूटीफुल चीज आलसियों को नहीं देती, बिना मेहनत वाले को नहीं देती. एग्रीड? यस और नो? यस. आप लोग एग्री करते हैं? ऐसा लगता है ठीक है यार तुम बड़े लोग हो, तुम बेचारे बच्चों को कुछ भी समझाते रहते हो. ऐसा लग रहा है एकदम सेंसिबल बात चल रही है. सेंसिबल. आप एक बार ट्रैकिंग में जाओ. मैं तो कहता हूँ यंग हो, गो टू ट्रैकिंग every year. Go to trekking every now and then, whenever it is possible. Right? Stay with the nature. Stay with the nature. Sustainability के ऊपर 4 यहाँ पे सेशन करने की जगह पे 4 हिमालय के ट्रैक किया ना, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी के बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी. राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या फर्क है. विषाद है, फियर नहीं है. तो हमारी जो स्क्रिप्चर्स है दैट इज इन पैराबल लैंग्वेज. पैराबल लैंग्वेज मतलब आप उसको प्लेन रीडिंग करोगे तो नहीं समझोगे. लाइक आवर इनकम टैक्स, यू नो वेरी वेल. एक साधारण आदमी इनकम टैक्स कैसे समझता है? साधारण आदमी के लिए डिविडेंड मतलब डिविडेंड. आई थिंक यस्टरडे भवर वाज दैट, राइट? यस. भवर यहाँ पे था. सो यस्टरडे वी आर डिस्कसिंग, हम लोग बैठे थे मैं और भवर, तो बात चल रही थी कि यार जब भी मतलब एक थोड़ा आपके बारे में खराब बोलूं क्या? हाँ सर. So I was telling, and Bhavar also said, I said, Bhavar, I have been taking care of youth for last 38 years. 38 साल से यूथ के साथ काम कर रहा हूँ. लेकिन आज से 15-20 साल पहले मैं जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता था और जैसे ही डिविडेंड वर्ड आए तो स्टूडेंट को पता था कि इट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ABCD. उसको पता था इट वाज सेक्शन 8 विच इज द चार्जिंग सेक्शन. उसको पता था इसमें से ABCD ये 115 में जाएगा और वहां से सेक्शन 1033 अर्लियर एंड बाद में 1034 आएगा. ई नहीं जाता है, वो क्लोजली एंड कंपनी में जाता है. वो स्टूडेंट को पता था कब सेक्शन 56 में जाएगा, कब 57 में रिडक्शन मिलेगा, क्या 58 होगा, क्या 59 होगा, उसको पता था. और कोऑपरेटिव में तो ATP2D में क्या होगा वो उसको पता था. और कंपनीज एक्ट पुराने वाले में उसको पता था कब 205 और 205A करना है. राइट? ही कुड लिंक इट. कब सेबी की गाइडलाइंस M में जाना है, बोनस और उसके साथ, वो उसको पता था. राइट? कब ऑडिट के अंदर पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर 1975 के रूल्स थे डिविडेंड रिलेटेड, वो उसको पता था. ही कुड लिंक इट. वो बोले आजकल के बच्चों से ऐसे बात मत करना, वो ये सब करना ही नहीं चाहते. तो क्या आप सच में नीचे आ गए? क्या आना चाहते? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं. मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. आप लोग नीचे आ गए हो क्या? आ तो रहे हो क्या? जैसे ही डिविडेंड बोले आपके इसमें सब आ जाता है, ये सब दिमाग में आता ही नहीं आता है? नहीं आता है. बॉस अगर मेरे पास ही नॉलेज नहीं है, मैं अपने क्लाइंट को क्या सौ कर रहा हूं? प्लीज अंडरस्टैंड. सो एनीवे, सो व्हाट हैपेंस फॉर अ जनरल पर्सन, डिविडेंड इज डिविडेंड. बट फॉर अस यू कैन अंडरस्टैंड, हम उसमें डिटेल में इतने जाते हैं. सेम वे ये जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, अगर पहली बार ऐसे ही पढ़ोगे ना तो आपको उसका मतलब ही नहीं समझ. पहले तो ये बाहर वाले आपको समझाएंगे, यूट्यूबर्स खतरनाक नहीं होते, डरावने यूट्यूबर्स, ऐसे कैसे कृष्ण थे इतने लोगों को मार डाला. अब आप सुनते भी ऐसे खतरनाक लोगों को. सो यू नो यू हैव टू रीड 3 to 4 टाइम्स इनकम टैक्स पढ़ो, उसके बाद पता चलता है क्या है. अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में पता चलता है इसका मतलब ऐसा था. सो द सेम, यू नो, इट्स अ पैराबल लैंग्वेज. सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज ग्रिफ. अर्जुन हैड अ ग्रिफ. वो डरा हुआ नहीं था. ही वॉज श्योर अबाउट इट. ही वॉज अ वॉरियर. द ओनली थिंग इज कि यार मेरे ही लोग हैं.
और मैं कैसे करूं. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड विथ. नाउ व्हाट कम्स हियर. अर्जुन विषाद में थे, विषाद में थे. हम भी जो है, आप मैं हम जो भी है, वी आर इंटेलेक्चुअल्स. मान लेते हैं, राइट. IQ used to be a very important concept once upon a time. But you know what happens? What happens? अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं है तो आपकी IQ ठीक से काम नहीं करती. You might be very intelligent, but you are very disturbed because of some reasons. तो उस टाइम पे आपका दिमाग ठीक से काम करता है, हाँ या ना? So EQ. चलो मैं इसको थोड़ा अलग तरह से रखता हूं. Once again स्टूडेंट्स वाली भाषा में. I have a question to you. चेयरमैन सर वापस एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे. आप सबके लिए क्वेश्चन है, चिल्ला सकते हो. यू आर वंडरफुल सिंगर्स. आज यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा है, एन एक्सीलेंट पब्लिक है, राइट. शाम को गाने गाने हैं, तो सुबह सुबह डरी हुई कंडीशन में होंगे या यू विल बी वेटिंग फॉर द इवनिंग कि आज तो मजा आएगा. क्या लग रहा है? डरे हुए होंगे. नहीं. क्यों? अरे हम बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, सिंगिंग पैशन है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, चेंज. यू आर वेरी गुड डांसर्स. इन द इवनिंग देयर आर गोइंग टू बी मेनी यंगस्टर्स एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डांस. शाम को डांस. सुबह सुबह एकदम हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसे होंगे, या फिर आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे. क्या लग रहा है? Excited. याद रखना है, मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ, याद रखना. यू आर वेरी गुड क्रिकेटर्स, एकदम जबरदस्त क्रिकेटर, और शाम को क्रिकेट है या कल क्रिकेट है, तो आज बहुत दुखी होंगे, टेंशन में होंगे, या वेट कर रहे हो मजा आएगा कल. क्या लग रहा है? वेट कर रहे. एक्सीलेंट. अब आपकी सीए की कल एग्जाम है, वेट कर रहे होंगे. अब बताओ, आर यू एक्साइटेड कि कल मेरी एग्जाम है, या हे ऊपर वाले अकाउंट से बचा लेना, बाद में एफएम तो देख लो. क्या लग रहा है? आर यू एक्साइटेड? इफ नॉट, देयर इज समथिंग रॉन्ग. That means your subjects are not like cricket to Virat Kohli. Please understand, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं. I have been always, even today, I am in romance with costing, with finance, with accounts. मैं इसको पढ़ता नहीं हूं, पढ़ाता नहीं हूं, मैं इसके साथ खेलता हूं. इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कॉस्टिंग में जिसको मैं टच करूं और सॉल्व ना हो जाए. क्योंकि मैंने ये सब चीजें सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए नहीं की, सिर्फ पैसे के लिए नहीं की. पास हो गया, पैसे भी बहुत आए, बट बिकॉज आई वॉज इन रोमांस विथ इट. अर्जुन वॉज इन रोमांस विथ बो एंड एरो. ही डिड नॉट वांट टू क्लियर एग्जाम, ही वॉज इन टू रोमांस. विराट कोहली, अनुष्का की बात नहीं कर रहा, इज इन रोमांस विथ क्रिकेट. वो उसका पहला रोमांस है, अनुष्का तो सेकंड है, राइट. रोनाल्डो इज इन रोमांस विथ फुटबॉल. वो एक्सीलेंट. यू आर सो इंटेलिजेंट. अब आपके नाम के साथ जोड़ो, एग्जाम. जोड़ो कुछ. सिर्फ एग्जाम पास करनी है, डर के मारे एग्जाम में जाना है. आई एम 100% श्योर बॉस, अगर मैं मैथ्स के एग्जाम में जा रहा हूँ, कॉस्टिंग के एग्जाम में जा रहा हूँ, नाचते कूदते जाऊंगा कि आज मेरा दिन है. इफ आई एम अ गुड सिंगर, स्टेज पे जा रहा हूं, डर के जाऊं, अभी डर के बोलूं, भाई मुझे पसंद है बोलूं, अच्छी ऑडियंस हो अगर सुन रही है तो मुझे पसंद है, तो मुझे मजा आना चाहिए. वैसे ही कॉस्टिंग की एग्जाम में जाऊं, अगर मेरे चेहरे पे खुशी नहीं है तो बाकी सब थियरी है. यस नो? यस. रिक्वायर चेंजिंग आवर एटीट्यूड. यस. लग रहा है चेंज करना चाहिए. Yes. कुछ गलत हम खुद के साथ कर रहे हैं. Are we actually into romance with what we are doing? Right? मैं एग्जाम पास होने के लिए पढ़ रहा हूं, या मैं सच में अपने आप को, आपका ये थर्ड पिच स्विच, तीसरा क्या था? Enrich. Or am I studying for enriching myself? Tell me. ये मैं enrich जोड़ रहा था. I am doing all these things to enrich myself, not for only getting a degree. डिग्री तो आउटकम है, राइट, वो तो बात की बात है. मैं एनरिच करने के लिए कर रहा हूं. जब मैं ये करूंगा तो मेरी लाइफ कैसी बन जाएगी? सेलिब्रेशंस. बॉस, आप मुझे पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी संस्कृति बताओ, एक युद्ध भूमि में जहां पे स्पिरिचुअलिटी के ऐसे लेसन दिए गए, कोई एक हो तो बता दो. दैट इज ओनली पॉसिबल इन इंडिया, बिकॉज द जेंटलमैन हु इज ट्रेनिंग अर्जुन, ही इज सेलिब्रेटिंग वॉर ऑल्सो.
ही इज ऑलवेज इनटू सेलिब्रेशंस मोड. इन्होंने मुझे सेलिब्रेशन होटल में रखा हुआ है. But believe me, when it comes to Krishna, every damn aspect of life is a celebration. Yes or no? Yes. तो यार आपकी और मेरी भी लाइफ सेलिब्रेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? While I am going for examination, that should also be celebration. That should also be celebration. Very simple. If it applies to Arjun, does it not apply to you and me? That's the question. So, IQ is quite important, but along with that, your emotional quotient, right? When you are not emotionally sound, your IQ does not work. हाँ या ना? ऐसा आपके साथ होता है? आप यंगस्टर्स है, कई बार इधर उधर फिसल जाते हो. होता है, राइट? तो उस टाइम पे फिर अक्कल वाली बातें ध्यान में नहीं आती. हाँ या ना? एंड वन स्टेप अहेड इट इज SQ, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, राइट? अभी हम तुरंत उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ कृष्ण ने जो बात की थी वो वाज मोर ऑफ IQ या EQ SQ? EQ SQ, राइट? दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल. हाउ डू वी डेवलप आवर सेल्स इन दैट? अच्छा, आपसे आपका EQ और SQ कौन छीन रहा है? आपको क्या लग रहा है, आपका EQ SQ कौन छीन रहा है? नो टेक्नोलॉजी. हम खुद. टेक्नोलॉजी इज फॉर गुड और बैड? गुड. हम टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं, हम खुद. राइट? आपका EQ SQ कब चला जाता है? प्लीज अंडरस्टैंड. मैंने केम हियर और मैंने अमित से पूछा, हमारे जो पास चेयरमैन है, कि भाई आजकल क्या कर रहे हो? तो बाजू में जो खड़े थे उन्होंने बोला, ये तो भाई विपस्सना में जा रहा है, ये तो भाई अभी इसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है. यू नो व्हाट, आप जो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हो, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हो, मैं एकदम सिंपल सवाल पूछता हूं. मैं सुबह 6 से 8:30 लेक पे अकेला खुशी खुशी वॉक कर रहा था. ब्यूटीफुल लेक था, ब्यूटीफुल एनवायरमेंट था. सीन 1, सीन 2, वही 2.5 घंटा इंस्टाग्राम कर रहा था. मेरा सवाल, आपको क्या लगता है मेरे मन पे इन दोनों में से किसकी असर क्या हो सकती है? व्हाट डू यू फील? वो लेक वाले में क्या होगा? आई विल बी विथ माई सेल्फ. समथिंग विल कम फ्रॉम इनसाइड. एंड अगर मैं इंस्टाग्राम और उस पर 2.5 घंटा रहूं तो क्या होगा? समथिंग विच इज नॉट माइन. आई एम मेकिंग माई सेल्फ अ गार्बेज बॉक्स एंड दैट गार्बेज इज कमिंग डेली. कैन यू इमेजिन आप कितना सारा गार्बेज इकट्ठा करते हो? गार्बेज हर जनरेशन ने इकट्ठा किया है, वी वर नॉट एन एक्सेप्शन. बट आपके पास गार्बेज का स्कोप बहुत है. कैन यू इमेजिन विथ दिस सो मच ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल द नॉनसेंस थिंग्स, हमने कितना गार्बेज इकट्ठा किया? अब अगर मैं कंटिन्यूस बाहर से गार्बेज, आप समझो मेरी बात, अगर कंटिन्यूस एक रेस्टोरेंट में लोग खाते ही रहेंगे तो साफ कब करो? अगर साफ करना है तो खाली करना पड़ेगा ना. हम तो साफ ही नहीं कर रहे. हम तो पूरे दिन क्या करें? टिंग 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 टिंग. मैं आपको एक अच्छा आइडिया दूं, जेन्युइनली बता रहा हूं. अच्छा, मुझे एक सिंपल सवाल, आपको क्या लग रहा है मैं वापस किसी बाबा की तरह आपको बड़ी बड़ी वाणी कर रहा हूं या एज अ फ्रेंड बोल रहा हूं? एज अ फ्रेंड. आपको अपोज में तो नहीं लग रहा हूं? नो. किसी ने वो 1 4 3 बता दिया था, 4 के 3 करने वाला मैं हूं, राइट? बिलीव मी, मुझे यंगस्टर्स डांस पार्टी में डांस करते अच्छे लगते हैं, स्मोक करते नहीं अच्छे लगते. क्रिकेट ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते अच्छे लगते हैं. महावा में थोड़ा मुझे ये जामनगर महावा के ऊपर बोलना रिस्की है. सो आई एम टेलिंग इट, बहुत अच्छी चीज बता था. अच्छा, मेरे पूरे सेशन में से 2 काम की चीज आपको जो सही लगे ना वो लिख लेना, वो फॉलो करना, फॉरगेट द सेशन. तो एक ये है, अपने मोबाइल में से जो भी है इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या जो भी है ना उसको डिलीट कर. हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके घर पे अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उस पर डाल दो. इससे एटलीस्ट एक फायदा ये होगा कि जो 24 घंटे हम उसको कचरा हमारे दिमाग में डालते हैं, वो कम से कम 24 में से थोड़ा कम हो जाएगा. इज इट अ गुड आइडिया? गुड आइडिया. यस सर. मैं बताता हूँ, अगर आप इसमें से कुछ कर सको. नंबर 1, आई हैव सीन सम वेरी इंटेलिजेंट पीपल रात को मोबाइल ऑन करके सोते. अच्छा, मैं तो बोलता हूँ बॉस,
मैं जैसे ही घर जाता हूँ मोबाइल स्विच ऑफ, रात को 9 बजे बंद। आई एम श्योर यहाँ से जिन जिन लोगों ने मुझे कभी भी फोन किया होगा, आपको दूसरे दिन रिस्पॉन्स वापिस आया है, बट रात को 10 बजे फोन करो, मैं फोन उठाऊं, या क्या मजाक है। 9 o'clock स्विच ऑफ मीन स्विच ऑफ, मैं कर देता हूँ। सुबह 9 बजे तक, आज तो क्या है, मुझे वो ढूंढना था जगह कहाँ पे, तो मैं वो मैप देख देख के लेक पे पहुंचा, राइट। अदरवाइज मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ, आई डोंट टेक इट। तो एक अगर 9 to 9 भी अगर हम बंद करें तो इज इट अ गुड आइडिया, यस और नो? Yes, good idea. अच्छा, कई इंटेलिजेंट लोग ऐसे कहते हैं रात को कुछ एकदम अर्जेंट आया तो, मतलब मैं कहाँ डॉक्टर हूँ यार, इसीलिए तो सीए बना था। कौन सी अर्जेंसी आएगी ये तो बताओ, कौन सी अर्जेंसी आएगी? कुछ नहीं आता है, बोगस बात है, राइट। सो दैट इज 1 2। अगर ये सब फालतू चीज उसको से हटा के अगर कहीं कंप्यूटर पे डाल दे तो पूरे दिन तो ये नहीं होगा। 3, जब भी पढ़ रहे हो तब मोबाइल अगर स्विच ऑफ रखे तो कैन यू इमेजिन मैं पढ़ रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी देर पे टिंग 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 फोन और ये सब आया, मेरा अटेंशन स्पान कैसा होगा? पुअर, यस और नो? तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। भागवत गीता की बात करें, अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत थी फोकस, यस और नो? तो अगर सच में हम फोकस करना चाहते हैं, आज की तारीख में हमारा डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन तो मोबाइल ही है। तो चलो ना उसके ऊपर ही 2-3 नियम खुद बना लेते हैं, अपनी लाइफ की बात है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ बिल्कुल छोड़ दो, मैं कहाँ कह रहा हूँ, पर कम से कम उसका थोड़ा मिसयूज थोड़ा कम कर दे तो दैट वुड बी फैंटास्टिक। Yes. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली मैंने ये बोल ही दिया है, बट आई डिड नॉट नो कि नेक्स्ट स्लाइड में ही आने वाला है। ये पीपीटी तो लास्ट ईयर बनाया था। सो इट वंस हैपेंड, देयर वाज अ मॉन्क, ही वाज सिटिंग ऑन अ रिवर एंड सम पीपल केम, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नो, आई हैव टू क्रॉस द रिवर। Okay. Then next day somebody came, what are you doing? I want to cross the river. And it kept on happening days together. Then somebody says, are you a monk or a fool? No, I am waiting कि एक बार वो रिवर का सब पानी खत्म हो जाए ना, रुक जाए ना, फिर मैं क्रॉस करूँ। बोले that is never going to happen. River is going to keep on flowing. You have to cross it anyway. Right? हमारा भी यही प्रॉब्लम। एक बार ये हो जाए फिर मैं ये करूँ, एक बार ये हो जाए फिर मैं ये करूँ, एक बार ये हो जाए फिर मैं करूँ। हम पोस्टपोन करते कि नहीं करते हर चीज को? यस और नो? नो। लेट अस अंडरस्टैंड, हम कुरुक्षेत्र में ही, ये जो लाइफ है उसमें हम कुरुक्षेत्र में ही है। लुक एट द ब्यूटी बॉस, कुरुक्षेत्र में बैठे बैठे कृष्ण कितने मजे से जी, राइट? Everything is going to coexist. I remember while I was in school, there was one chapter, and in that it was so that one person died. Of course, that was somewhere in England. So his burial process was going on in the cemetery, and the adjoining ground there was a football match of small kids. So the father, the priest, was going with the ceremony, and the kids were playing football. So the father saw that too much of noise is coming, so they called the kids. Hey kids, come here. Are you not ashamed? A man has died and you are just shouting and playing. Can you not stop it for 1 or 2 hours? Let us do the burial process. The person who lost his father, he said, Father, excuse me. I'm sorry to interrupt you. But if my father would have been alive, he would never have liked the idea of kids not playing. They should keep on playing, right? Both can coexist. Their game also and the burial process also. And the theme was, in the midst of life we are in death, in the midst of death we are in life. And that is what Kurukshetra is. In the midst of life we are in death, in the midst of death we are in life. Everything coexists. ऐसा नहीं कि अगर आप सीए करो तो आप इतने सीरियस हो जाए कि लाइफ में और कुछ कर ही नहीं सकते। Nothing like that. There are people जिन्होंने दिमाग में डाल के रखा है। अच्छा, कई चीज आपके दिमाग में डाल के रखी है। मैं बेचारा, एक तो कॉलेज का है, ऊपर से सीए पढ़ने का, ऊपर से आर्टिकलशिप, ऊपर से ये, ऊपर से वो। हम कई बार ऐसा सोचते हैं। इट्स अ बुलशिट, इट्स अ परफेक्ट बुलशिट। हम में से हर एक जन यही पास होके आया है
मैं भी तो ऐसे ही पास हो गया, इंस्टीट्यूट ने कौन सा स्पेशल मुझे कोई बेनिफिट दिया, राइट? हम ये सब कुछ कर सकते हंसते हंसते भी। अगर हंसते हंसते अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ करें तो कैसा, और एकदम लटके हुए चेहरे के साथ करें तो कैसा? करना तो इन एनी केस, चॉइस तो अपनी है ना, राइट? माई डॉटर्स आर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? मेरी एल्डर डॉटर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यंगर सीए फाइनल में है। तो टू देम ऑल्सो आई विल से कि बॉस, मुझे तुम्हारे चेहरे पे एक भी बार सीए की वजह से टेंशन नहीं थी। यू आर गोइंग टू एंजॉय द एंटायर प्रोसेस, एंड इफ यू डोंट एंजॉय, यू आर नॉट इन राइट प्लेस। तो यू आर ऑलवेज इन कुरुक्षेत्र, एंड बिलीव मी, दैट इज अ फन। और ये इंडियन ही कह सकता है, ये सिर्फ एक इंडियन ही कह सकता है, और किसी सभ्यता में आपने ऐसा कहाँ देखा? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन विद द यूथ। यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। व्हाट इज ट्रू? डू व्हाट यू लव। फरहान कुरैशी, तू इंजीनियर नहीं, तू फोटोग्राफर बनेगा, राइट? और लव व्हाट यू डू। व्हाट इज द करेक्ट थिंग? डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, दोनों में से करेक्ट कौन सा है? Love what you do. Love what you do. चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ द पोजिशन इज दैट आप ये हैं और आपका नाक बह रहा। भाई पप्पू होते उनके तो नाक बहते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहते, वो तो खुद ही सेल्फ सर्विस वाले करके वो तो नाक क्लीन कर लेते हैं। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल, असली बटर पप्पू को तो चलता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप 4 टांग पे चलने वाले पप्पू हैं, एक आंटी आई है जो आइसक्रीम लेके आई, आपका नाक बह रहा, आइसक्रीम, जेम्स, लॉलीपॉप जो भी है, और मम्मी है, नो 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 नो, इसको सर्दी है। अब एक तरफ आप आंटी को देखते हैं, आंटी बोलती है अरे एक खाने से कुछ नहीं होता, तो आपका चेहरा क्रेडिट साइड वाला हो जाता है। फिर मम्मी बोला नहीं नहीं, बोला ना सर्दी है, तो फिर डेबिट साइड वाला होता है। फिर वापस आंटी बोलते एक खाने देना, तो वापस इधर, ऐसा हो जाता है। नाउ आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, हु इज बेटर? मतलब पप्पू को कौन पसंद आएगा, मम्मी या आंटी? मैं पप्पू की बात कर रहा हूँ, उसके पापा की बात नहीं कर रहा। उसको तो मम्मी है, ये पापा का तो मम्मी है। So let us understand. The question is, what is better for you? पप्पू का बेटर क्या है, सब्जी खाना या आइसक्रीम खाना? So let us understand. ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है आपको लगातार समझाते रहेंगे, और आजकल के उसमें डू व्हाट यू लव, डू व्हाट यू लव। और भाई साहब ऐसा होता ही नहीं। द करेक्ट आंसर इज डू व्हाट इज नेसेसरी। एकदम से डू व्हाट इज नेसेसरी। अच्छा, बीइंग हेल्दी इज गुड और बैड? गुड। बिना एक्सरसाइज किए हो जाएंगे क्या? नो। एक्सरसाइज करना बाय डिफॉल्ट किसी को अच्छा लगेगा क्या? दैट इज इट, बट इज नेसेसरी। लेजीली पड़े रहना अच्छा लगेगा या जाके मेहनत करना, एक्सरसाइज करना? सन में जाए तो अच्छा है, बैड है? इज गुड। गुड। पर सुबह सुबह उठ के सन में जाए और एक्सरसाइज करे और उसकी जगह पे आराम से चादर लगा के सो जाए, इजी कौन सा है, राइट? बेटर कौन सा है? सो डू व्हाट इज नेसेसरी। बिकॉज यूथ का यही इश्यू है, आपको बाहर वाले आके बहुत गुमराह कर जाते हैं। सीए कर रहा है, डू व्हाट यू लव। पर भाई साहब मैं कहा ना बोल रहा हूं डू व्हाट यू लव, मैं कहा ना बोल रहा हूं आई लव प्लेइंग पियानो, और मैं खुशी से बजाता हूं, राइट? आई लव एक्टिंग, करता हूं आराम से। आई लव फोटोग्राफी, मैं भी, आप कैनन लेके घूम रहे हो, आप कौन सा वाला लेके? निकॉन। मैं कैनन वाला हूं, राइट? एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच विद फोटोग्राफर, बट वंस अगेन लाइफ इज अ स्ट्राइकिंग बैलेंस विद इन द टू। डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। इट्स सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। नाउ हम लोगों को कंप्लेन भी बहुत होती है, हम लोगों को एक कंप्लेन ही बहुत होती है, राइट? तो मैं आपको एक, आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड।
Now this child, the moment he was born, he was taken away from his parents. आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपके पैदा होते ही आपको अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया गया हो? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ है? ये बेचारे के साथ ऐसा हुआ था, इसकी लाइफ कैसी होगी? अरे पूछ रहा हूं कैसी होगी? ये दुखी होगा, खुश होगा? दुखी होगा। इसको दुखी होने का रीजन है ना? हाँ। आपके पास है? नो। नहीं है। अच्छा, ये बेचारा बचपन में इसको इतनी तकलीफ भुगतनी पड़ी, इतने झगड़े करने पड़े लोगों के साथ, गलत लोगों ने अटैक किया इसके ऊपर। आपको किया क्या किसी ने? नो। इसकी तो लाइफ को थ्रेट है। आपकी लाइफ को थ्रेट है क्या? नो। तो ज्यादा तकलीफ किसको, इसको या आपको? इसको। अच्छा, बेचारा पैदा जेल में हो। आप में से कोई जेल में पैदा हुआ है क्या? तो तकलीफ इनको ज्यादा होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए? किसको? चिल्ला। कृष्णा। दीपा मैडम, ये क्या बच्चे हैं, इतने ठंडे, थोड़ा गर्म करो इनको। क्या बोलते हैं? इनको ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए? इनको। बी मोर हैप्पी, यू और ही? Now I tell you who is that child. This was the child. जेल में पैदा हुए थे, तुरंत माँ बाप से अलग किया गया, बहुत फाइट करनी पड़ी। कभी इनके चेहरे पे टेंशन देखा? नो। रोता चेहरा देखा? नो। या ऑलवेज हंसता देखा? तो आपको और मुझे कौन रोक रहा है? इनके जितनी चैलेंजेस आपको और मुझे तो आई नहीं है। हमारे चेहरे कैसे होने चाहिए? तो किसने बोला सीए के स्टूडेंट के चेहरे एकदम सीरियस होने चाहिए? दे शुड बी वेरी वाइब्रेंट, यस और नो? यस। दैट इज इट। हैप्पीनेस, अ स्माइलिंग फेस इज द फर्स्ट वे, मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल बात कर रहा हूं। यार, एक आदमी जो जेल में पैदा होता है, अपने पेरेंट्स से दूर किया जाता है, वो दुखी नहीं होता। हमारे नखरे देखो, कितने नखरे। आर्टिकलशिप पे जाने का, ब्रांच वाले आईटीटी में मैच भर देते हैं, ये चाहिए शाम का, सुबह का मिलता है, ये है, कितने नखरे करते हैं, जैसे पता नहीं पूरा दुनिया भर को अपने ऊपर ही आते। सो प्लीज अंडरस्टैंड, लेट अस लर्न फ्रॉम हिम। He was always happy in spite of all the challenges. Challenges do not crush men, they make them. Right? Now. तो हैरी पॉटर। अच्छा, ये फर्स्ट वन कौन है? हैरी पॉटर। एक्सीलेंट, क्या नॉलेज है आपका? सेकंड वन? जेठालाल। एंड द थर्ड वन? चार्ली चैपलिन। I have a simple question to you. Sir, I have a simple question to you. ये रियल है या सिर्फ इमेजिनरी कैरेक्टर्स है? इमेजिनरी कैरेक्टर। यस। फिर भी आप इनको एक्सेप्ट करते हो? मिस्टर बीन हो या कोई सुपरमैन हो या कोई चार्ली चैपलिन हो या जो भी है, आपको पता है कि ये कैरेक्टर फिक्टिशियस है, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, हाँ या ना? यस। Then why is it so that some stupid people say कि महाभारत फिक्शन है या रियलिटी? रियलिटी। तुमको तो पता है, पर जब इतने लो लेवल के कैरेक्टर्स जो आगे देखे, हम उनके ऊपर सवाल नहीं उठाते, तो इतने बड़े के ऊपर सवाल क्यों उठाते? दोनों तरह से देखते। दोनों तरह से देखते हैं। महाभारत रियलिटी भी हो सकता है और फिक्शन भी हो सकता है। लुक एट द ब्यूटी। इफ इट इज अ रियलिटी, फैंटास्टिक रियलिटी, मैं तो जानता हूं इट इज अ रियलिटी। पर चलो, एक बार जो इंडियन कल्चर को फील नहीं कर सकता, जरूरी नहीं बाहर वाला, हम इंडियंस भी कई बार इंडियन कल्चर के साथ नहीं पैदा हुए होते, हमारा मन कोरिया में और जापान में पता नहीं कहाँ का। तो अगर मान भी लेके फिक्शन है, मान भी लेके ये फिक्शन है, तो जरा रुको, हु इज दिस जेंटलमैन? ये राइट साइड पे शेक्सपियर। यस, कौन था? विलियम शेक्सपियर। राइट? वाज ही वेरी ग्रेट। भाई साहब, आप अगर जाएंगे घूमने के लिए इंग्लैंड में, तो वहां पे इसका एक छोटू सा घर है, वो तो जैसे कोई बहुत बड़ा महल हो वैसे टूरिस्ट स्पॉट, बराबर। विलियम शेक्सपियर ने थोड़े प्ले लिखे थे। अब अगर मान लो महाभारत इज अ फिक्शन, then also just imagine 1 lakh plus characters,
और एक एक कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन इतना यूनिक, इतना डिस्टिंक्ट, हर एक के प्लसेस दिखाए, हर एक के माइनसेस दिखाए। अगर फिक्शन भी होता तो इससे बेहतर स्टोरी अगर आपको पूरी दुनिया में मिल गई हो, 100 विलियम शेक्सपियर मिलकर भी बना सके, तो मुझे बता दो। Why I am telling you this? Theoretically you know all these things, but practically वो YouTube देख देख के आपके दिमाग खराब हो जाते हैं। पता नहीं कोई YouTube में से कोई बाहर वाला एक आध आपको समझा रहा होता है, पागल हो सालो तुम इंडियन, ऐसी फालतू फालतू चीज बिलीव करते हो, ये सब तो माइथोलॉजिकल है। सर इमेजिन, इवन इफ इट वाज अ फिक्शन, 1 लाख प्लस कैरेक्टर है महाभारत में, और एक एक कैरेक्टर में प्लसेस माइनसेस दोनों दिखाए, बैलेंस ट्रेन, एक एक चीज इतनी माइन्यूट, व्हाट अ ग्रेट थिंग। इवन इफ इट वाज माइथोलॉजिकल स्टोरी, तो भी हम तो जानते हैं रियलिटी, हम तो बिल्कुल जानते हैं। ये बुक्स शायद आपने सुनी होगी, बीच में 10 सीक्रेट बहुत चली थी, आई थिंक डिकेड बैक। दीपा मैडम ने एक डिकेड बैक तो सब जिसको देखो यंगस्टर सब के सब सीक्रेट 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 में घुसे तो रोंडा बाहर, राइट। उससे पहले की एक जनरेशन थी तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी में बहुत गई थी, 1963 की बुक है। दीज आर सम वेरी पॉपुलर बुक, आजकल वो साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत चल रही है, राइट। सो ये सब, और भाई साहब ये बुक में जो लिखा है, वंस अगेन व्हाट हैज बीन टोल्ड बाय कृष्ण टू अर्जुन, इफ यू लुक एट इट, इस पूरी बुक में जो लिखा है, इट इज अ ड्रॉप इन ओशन, ड्रॉप इन एन ओशन। So that means you are something fantastic. We have not explored it. और मैं कोई बड़ी बड़ी बाबावाणी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बात कर रहा हूँ ना, यस, आपकी रेंज की कर रहा हूँ ना, यस, कोई मतलब एकदम संस्कृत में जाके श्लोक, मैं पूरा वो जो श्लोक था पूरा श्लोक बोल सकता, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। आई एम टॉकिंग टू द यंगस्टर्स, लेट मी टॉक टू देम इन द लैंग्वेज व्हिच दे अंडरस्टैंड। कर्म योग, राइट। आपको पता है अच्छी तरह से कि गीता की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कर्म की। दैट मीन्स वॉट एवर यू डू, यू मेक योर लाइफ आउट ऑफ इट। हाँ या ना? यस। What does it mean? If today, please understand, if today you are very happy or you are very sad, you are very healthy or you are unhealthy, right? You are very intelligent or you are dumb. Only and only you are the reason for it. Nobody else. आज आप जैसे भी हो, अगर आप खुश हैं तो आपके खुद की वजह से, अगर आप दुखी है तो उसका रीजन आप चाहे कुछ भी कह दे, माई पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी, माई गर्लफ्रेंड डिस्ड मी, कुछ नहीं है, बहुत स्टोरी है सब। वॉट एवर यू आर, इट इज बिकॉज ऑफ यू। आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लेना, अपने हाथ में ये चेहरे को ऑलवेज हंसता रखना, वंस अगेन कुरुक्षेत्र के बीच में चेहरा हंसता रखना, चेहरा दुखी रखना, हेल्दी रहना, मरियल रहना, सब कुछ अपने हाथ में। जब आपको सिर्फ इतनी बात समझ में आ जाए कि सब कुछ अपने ही हाथ में है, दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होना है, तो आप क्या करोगे? What would you choose? What should you? So choose something good for you. It's all about choices. Karma Yoga is all about choices, right? अच्छा, now this is also beautiful about that महाभारत जब खत्म हुआ तब एक क्वेश्चन था, चेयरमैन साहब एक क्वेश्चन होने लगा, एवरीबॉडी स्टार्टेड टेलिंग कि यार मैन ऑफ द मैच कौन है? आईपीएल खत्म हो गई, आरसीबी जीत गया, हु इज द मैन ऑफ मैच? सो अर्जुन सेड, बॉस आई एम द मैन ऑफ मैच। सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को, भीष्म और इन सबको तो मैंने मारा, कर्ण और ये। भीम बोले जा बेजा, सबसे बड़ा विलन कौन था? दुर्योधन, उसको तो मैं। युधिष्ठिर बोले जो भी कर लो, कैप्टन तो मैं ही था, कब तो मैं ही लूंगा। So everybody was discussing that. So then people say, चलो एक काम करते हैं, एक ही आदमी से पूछ सकते हैं, किसको जाके पूछे? तो बोले कृष्ण से पूछते। So all went, who is the man of the match? कृष्ण बोले यार मैं तो तुम्हारे साथ बिजी था, मैं भी तो क्रिकेट खेल रहा था, मुझे भी नहीं पता, चल एक काम करते। There was one gentleman जिसने पूरी मैच देखी, चल वहां चलते, राइट। बर्बरिक रिक्वेस्टेड कृष्णा, जब कृष्ण ने उसकी गर्दन मांगी तो ये रिक्वेस्टेड कि मुझे कम से कम पूरा ये युद्ध देखने दिया जाए।
तो कृष्ण वेंट टुक ऑल ऑफ देम एंड बर्बरिक से पूछा क्या तुम्हें क्या लगता है, तुमने ग्राउंड में क्या देखा, तुमने इतने दिन में युद्ध में क्या देखा? तो बर्बरिक से मैंने तो पूरे 18 दिन एक ही चीज देखी। क्या बोले? बस एक सुदर्शन चक्र था जो चल रहा था और मैंने कुछ नहीं देखा। सो दैट कोई एक मैन ऑफ मैच है, ये एक मिथ है, मेरी वजह से हुआ, ये एक मिथ है। राइट, दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज विच कम्स आउट ऑफ दिस महाभारत गीता एंड ऑल। हम में से ज्यादातर लोग दुखी क्यों पता है? हमारा आई एटीट्यूड बहुत है। थोड़ी देर पहले मैं उसकी बात कर रहा था, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं तैसा, हम यही सब बातें करते हैं। अनफॉर्चुनेट हमारे पेरेंट्स भी कई बार ये बातें करते हैं, मेरी लड़की के 12th में इतने % आए थे, स्कूल में ये टॉप किया था, मैंने ये किया। अरे भाई साहब, तुम कौन हो? उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। जस्ट बी वेरी हैप्पी, बी वेरी हैप्पी। इट इज नॉट यू हु इज डूइंग समथिंग, you are just an instrument. Things are happening. The more and more you allow yourself, the more and more you are happy, the more and more you are willing to, things will happen better and better with you. Yes or no? Yes, sir. Simple है। So, आप इमेजिन करो, ये क्रिकेट की बात चली अभी। क्रिकेट में एम्पायर यूं करता है, एक विकेट गिरती है, या राइट हैंड वाले जब यूं करते हैं ना, ऑल आउट, एक ही बार में सब विकेट गिर जाती है। सो एनीवे, आई विल बी वेरी क्विक। आई एटीट्यूड से मैं आपको यू एटीट्यूड की बात कर रहा था। सर एक बहुत अच्छी बात बता, आपके दिमाग में से, जेन्युइनली कह, आपके दिमाग में से निकाल दो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जामनगर का ब्रांच का चेयरमैन हूं, तो मैं काउंसिल मेंबर हूं, तो अरे भाई साहब, सब कुछ है, क्या फर्क पड़ता है? इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। बी वेरी हैप्पी विथ एवरीवन, बी वेरी हैप्पी विथ एवरीवन। ऑलवेज यू एटीट्यूड की बात करें, सामने वाले की बात थोड़ी ज्यादा सुने। अच्छा आइडिया है क्या? Yes. राइट, सामने वाले के फायदे के बारे में ज्यादा सोचें। अगर हम सिर्फ इतना सा चेंज कर देंगे ना, तो वर्ल्ड बहुत चेंज हो जाएगी। यू विल बी वेरी हैप्पी एंड योर कंट्रीब्यूशन विल इंक्रीज। इसीलिए तो देखो इंडिया में ऐसे यू शेप का बनाते हैं, देखो यू एटीट्यूड, याद रखने के लिए। याद रख भाई, यू एटीट्यूड इज अ बेटर एटीट्यूड। आप सोचो मैं यहाँ पे आके आपको ये बताता रहा, तुमको पता है मैं काउंसिल मेंबर है, तुमको पता है मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज चेयरमैन है, तो बोला साइड पे जाके, बहुत देखे तेरे जैसे। और बात भी सही, बहुत देखे। जब आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं, राइट, आपकी बात कर रहा हूं, तभी तो आप मुझसे ज्यादा बात करना पसंद करोगे। सो चेंज इट। जनरली ये होता है कि डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, इनके दिमाग में भर भर के डाला जाता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर वो आई लेके बहुत चलते हैं, और आई वाले लोग कॉर्पोरेट्स में कभी ग्रो नहीं करते, कभी टीम नहीं बनाते। आई वाले लोग प्रैक्टिस में कभी भी बड़ी ही टीम नहीं बना पाते, अच्छे क्लाइंट नहीं ले पाते। ये आई अटका देता है। सो इज वेरी क्रूशियल। आई विल बी वेरी क्विक। आई थिंक कुछ चीजें अपने स्किप करते ही एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं। व्हाई ओनली अर्जुन? अच्छा, एक क्वेश्चन है, वैसे ये इतना ब्यूटीफुल है, लेकिन ये आप किसी और दिन बताऊंगा मैं कि क्या हुआ होगा। बट कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, किसको दिया? अर्जुन। सिर्फ अर्जुन को। अरे यार, कृष्ण दे रहे थे, मैं दे रहा होता, चेयरमैन दे रहे होते तो अलग बात थी यार, हमारे जैसे लोग देते तो। वो तो कृष्ण थे, जब वो उपदेश दे रहे थे तो युधिष्ठिर को मन नहीं हुआ होगा मैं भी सुन लूं? अरे हुआ होगा ना? भीम को भी हुआ होगा। अरे सामने की टीम में से भी भीष्म और सब आ जाते, यार कृष्ण बोल रहे हैं, सुनने आ जाते। दुर्योधन भी नाना कहते कहते ऐसे करके सुन ही लेता, राइट। बट आई टेल यू, एक्चुअली ये मेरा मानना है, ये किसी बुक की बात नहीं कर, मेरा मानना है। यहां पे बात आती है फोकस की। मेरा ऐसा मानना है, अर्जुन, अब देखो उसका कैरेक्टर ऑलवेज फोकस के साथ बताया गया। फोकस फोकस फोकस। फोकस इज अबाउट इंटेंशन, लाइफ इंटेंशन से चलती है। फोकस इज अबाउट इंटेंशन। आपकी लाइफ क्या बनेगी, आपके इंटेंशन तय करते हैं। मेरा इंटेंशन क्या है? मैं अकाउंट से बहुत ही बेहतर बनना चाहता हूं, या सिर्फ उसको यूज करके थोड़ा कमाना चाहता हूं? इंटेंशन, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझे, जब इंटेंशन बहुत सही था
तो अर्जुन का फोकस बहुत अच्छा था, राइट? उसका फोकस इतना सही था, मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, मैं पहले से बता रहा हूं, मेरा मानना है कि जैसे ही कुरुक्षेत्र में गए, अर्जुन ने सबको देखा, उसने कृष्ण की तरफ देखा और कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा, एंड भागवत गीता पूरी पास हो गई विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट पास। द रीजन इज अर्जुन का फोकस लेवल क्या था, उसका स्टैंडर्ड क्या था, और कृष्ण के स्टैंडर्ड के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं। इसीलिए सिर्फ अर्जुन को मिली, किसी और को नहीं। सो वन ब्यूटीफुल थिंग जो आपके लिए समझना जरूरी है, और आपके लिए क्यों, हम सबके लिए समझना जरूरी है, चाहे हम 50 के हो जाए, 60 के हो जाए या 80 के हो जाए, हम सब स्टूडेंट ही है, और स्टूडेंट है तभी तक जिंदा है, तभी तक यंग है, और तभी तक लाइफ जीने का मजा है। बाद में तो डेड एंड हो जाता है सब, सैचुरेटेड। सो द ब्यूटीफुल थिंग इज व्हेन द डिसाइपल इज रेडी, गुरु अराइव्स। सर आप यकीन मानिए, अगर आपका इंटेंशन है लाइफ में कुछ अच्छा करने का, सर्कमस्टेंसेस खुद ब खुद क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएंगे। इंटेंशन चाहिए। तो जब हम कहते हैं ना मेरे साथ तो ये था, मेरा ये नहीं हो पाया, यस्टरडे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वैसे नाम बताऊंगा, मैं पूछा भी नहीं, मैं भंवर और सब बैठे हुए थे, तो 2 जन आए, सर हमने भी सीए ज्वाइन किया था, फिर घर की बहुत जिम्मेदारी आ गई थी, आपको पता है सबकी स्टोरी सेम ही होती है, जो भी छोड़ता है उसकी स्टोरी सेम ही होती है, फिर ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, हम छे थे, हम छे बत तुझे। इंटेंशन, कोई आपको नहीं रोकता। इंटेंशन जब बहुत ही क्लियर होता है, when the disciple is ready, Guru arrives. Simple. What you are seeking is seeking you. What a spiritual lesson. बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन। What you are seeking genuinely is seeking you. यकीन मानिए, अगर आप ईमानदार हैं, आपके इरादे क्लियर है, तो चीजें चल चल के आपके पास आएंगी। ब्यूटीफुल। देयर इज अ बुक ऑल्सो, बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, उसका नाम मैं भूल गया। उसका थीम ही है कि आइडियाज जो है ना, आइडियाज वो भी जी रही है और आप भी जी रहे हो, राइट? अगर आपने अपनी आइडिया पे वर्क नहीं किया तो वो आइडिया किसी और के पास जाता है, बिकॉज वो भी तो सीख कर रही है किसी को। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है उसके ऊपर, मैं भूल गया उसका नाम। सो आई थिंक दैट इज इट। आई कुड हैव केप्ट ऑन कवरिंग मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बट यूथ का देखो एक तो होनी चाहिए क्यूरियोसिटी। मैं आपको बताऊं आप कैसे होनी चाहिए, मैं कैसा होना चाहिए, वेरी क्यूरियस टू नो न्यू थिंग्स। यस और नो? छोटे बच्चे कैसे होते, एकदम क्यूरियस होते हैं, यस, नई नई चीज सीखने के लिए, और इसलिए खुश होते। तो क्यूरियोसिटी, राइट? आपको टीचर ने बोल दिया दिस इज लिंटर्स फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड, गिन ले सम, और आपने गिन लिया, तो यू आर किलिंग योरसेल्फ। यू शुड हैव क्यूरियोसिटी एंड यू शुड आस्क क्यों ये फॉर्मूला, मैं ये क्यों लगा रहा हूं। किसी ने बोल दिया फाइनेंशियल ऐसे करने का, आपने कर लिया, यू आर किलिंग योरसेल्फ। यू शुड आस्क योरसेल्फ मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसके अंदर डिटेल में जाना चाहिए, तो आप सही मायने में एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। क्यूरियोसिटी, राइट? यूथ इज अबाउट एंथुजियाज्म, बिल्कुल एंथुजियाज्म, सेलिब्रेशंस। आई स्किप अ फ्यू थिंग्स। ओए सुनो, अब अगर आपका चेहरा ऑलवेज ऐसा नहीं है ना, तो आपकी उम्र हो चुकी है। यू आर बाई नो मीन्स यूथ, राइट? 18-19 होने से कुछ नहीं होता, ये चेहरा ऐसा होने से यूथ होता है। लाइफ टाइम ऐसा चेहरा होना तो ही यूथ है, तो ही यूथ है, बाकी यूथ तो सब मिथ है, राइट? सो आई विल नॉट गो अहेड विथ मोर ऑफ द थिंग्स, बट द थिंग इज व्हाट आई ट्राइड आउट इज, गीता के 2-3 पॉइंट्स दिए मैंने, बहुत टेक्निकल उसमें नहीं गया। आई थॉट अबाउट इट कि यार यंगस्टर से यंगस्टर की जैसी बात करते हैं, राइट? सो कीप एक्सरसाइजिंग फिजिकली ऑल्सो, exercising for your brain also, every aspect of your life, emotions, spirituality, physical things, intellect, हर चीज की अच्छी एक्सरसाइज करते रहो and become very very healthy in all the aspects. Thank you very much for being such a wonderful audience, and thanks a lot for the time. Amazing session, sir.